नमस्कार बच्चों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत अलंकार के भेदों में दूसरे नंबर पर आने वाला अलंकार अर्थालंकार पढ़ने जा रहे हैं। अर्थालंकार की परिभाषा है जहां काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर क्या होता है? अर्थालंकार होता है। अब चमत्कार किस प्रकार उत्पन्न होता है? जिस प्रकार काव्य में शब्द अलंकार में शब्द अच्छे होते हैं, उसी प्रकार अर्थालंकार में उन शब्दों के अर्थ भी अच्छे होने चाहिए, जिसको पढ़ने में हमें बड़ा मजा आता है, हमें अच्छा लगता है, तभी हम काव्य को पढ़ते हैं। तो अर्थों के द्वारा जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है या काव्य की शोभा बढ़ जाती है, वहां पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के विभिन्न प्रकार होते हैं। कौन कौन से? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। ये चार अलंकार अर्थालंकार के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं उपमा अलंकार। इसको विस्तृत रूप से जानेंगे। उपमा का मतलब होता है तुलना करना। तुलना किससे की जाती है? जैसे बड़ा व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है, तो बड़े और छोटे की तुलना, मोटे और पतले की तुलना, ये तुलना करना होता है। जो बहुत ज्यादा होशियार बच्चा है उसकी और कम होशियार है उसकी, तो एक दूसरे से उसकी तुलना की जाती है। तो किसी वस्तु या व्यक्ति की अन्य वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। नंदन वन सी फूल उठी छोटी सी कुटिया मेरी। उदाहरण है, नंदन वन सी फूल उठी छोटी सी कुटिया मेरी। यहाँ पर नंदन वन मतलब फूलों के बगीचे से, और कुटिया की तुलना किससे की गई है? नंदन वन से की गई है। दोनों की एक दूसरे से तुलना की गई है। और दूसरा उदाहरण देखते हैं। काढ़त गुहत नहावत ओछत नागिन सीप हुई लोटी। काढ़ने में, खोलने में, गूंथने में, नहाने में, पोंछने में नागिन के समान जमीन पर लौट जाती है। तो किसके बारे में बात की गई है? चोटी के बारे में बात की गई है। चोटी की तुलना यहाँ पर नागिन से की गई है। तो ये क्या हो गया? उपमा अलंकार कहलाता है, जहां पर वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाती है, उपमा अलंकार होता है। दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जिसमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु या व्यक्ति की कल्पना कर ली जाती है। किसी एक वस्तु या व्यक्ति की दूसरे वस्तु या व्यक्ति की कल्पना कर ली जाती है या दूसरी वस्तु से मान लिया जाता है, वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। उदाहरण जैसे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अर्थात राम रूपी रत्न, राम नाम रूपी रत्न, अर्थात राम को क्या मान लिया गया है? रत्न मान लिया गया है। और दूसरा उदाहरण इसका, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, अर्थात चंद्रमा रूपी खिलौना। यहाँ चंद्रमा को क्या मान लिया गया? खिलौना मान लिया गया है। तो ये कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार मान लिया गया यहाँ पर। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो, या यहाँ पर कह सकते हैं किसी भी कार्य के होने की संभावना बतलाई जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। केवल संभावना हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पर किस शब्दों का प्रयोग हो जाता है? यहाँ पर जनु, जानो, मनहु, मानो, इन शब्दों का प्रयोग होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा लगता है। इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। जैसे, पुलक पकड़ करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन की झोंकों से। यहाँ पर मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन की झोंकों से। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। पुलक प्रकट मतलब अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। कौन? धरती, हरियाली, चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, वो अपनी प्रसन्नता को यहाँ पर प्रकट कर रही है। और उसके प्रकट करने से ऐसा लग रहा है जैसे मंद मंद हवाओं के कारण, मंद मंद पवन के कारण, झोंकों के कारण क्या हो रहे हैं? तरु मतलब पेड़ भी झूम कर गा रहे हैं, झूम रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार।
पर संभावना बताई जाती है। और एक उदाहरण, सोहत ओढ़ है पीत पैट पर श्याम सलोने गात, मानहु नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रभा। यहाँ पर भी मानहु नीलमणि पर्वत पर, आपत मतलब सुबह कालीन या प्रातः कालीन धूप पड़ रही हो ऐसा लग रहा है, नीले अपने शरीर पर है ना, ओढ़े पीत पैट पर, सोहत मतलब शोभित होता है, शरीर पर पीले वस्त्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, सुंदर, सलोने मतलब सावले शरीर पर, किसके बारे में, श्री कृष्ण के बारे में यहाँ कहा गया है कि उनके सावले शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, संभावना बताई गई है, मानो, मानहु। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अंत में है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति कहने से ही पता चल रहा है, अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना, या जहां लोक सीमा का उल्लंघन कर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ पर उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, मतलब बढ़ा चढ़ाकर कैसे कहा गया है, हनुमान की पूंछ में आग लगी ही नहीं थी और लंका सारी क्या हो गई, जलकर राख हो गई। ये चीज बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, इसलिए यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे है विभावना अलंकार। विभावना, जहां कारण के बिना कार्य का होना पाया जाए, कारण के बिना, कारण नहीं है उसके बावजूद भी कार्य हो रहा है, वहां पर क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना, आनन रहित रस सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। यहाँ पर कारण नहीं है उसके बाद भी कार्य हो रहा है। बिनु पग चले मतलब पैर नहीं है फिर भी चलने का कार्य बताया गया है ना, हाथ नहीं है फिर भी कार्य करने की बात कही गई है। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद मतलब स्वादहीन है उसके बाद भी सभी रसों का पान वो करता है। और बिनु वाणी नहीं बोल पाता है उसके बाद भी वो वक्ता, बहुत बड़ा वक्ता है। तो यहाँ पर कार्य कारण के ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, विभावना अलंकार होता है। उसी प्रकार विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति जहाँ पर कारण के रहते हुए, कारण भी है उसके बावजूद भी कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा है। जैसे नेहन नयनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर नैनों में पानी भरा है, नैनों में पानी भरा होने पर भी प्यास नहीं बुझ रही है। आंखों में पानी भरा हुआ है, पूरी आंखों से पानी भरा हुआ, बहुत सारा भरा हुआ है, उसके बाद भी प्यास नहीं बुझ रही है। अतः पानी होने पर भी प्यास बुझाने का कार्य न होने से विशेषोक्ति अलंकार यहाँ पर होता है। परिभाषा क्या कह रही है कि कारण के होते हुए भी कार्य नहीं संपन्न हो रहा है, ये यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। ये विभावना अलंकार का उल्टा हो गया। विभावना में कारण के बिना कार्य हो रहा है और विशेषोक्ति में कारण के होते हुए भी कार्य संपन्न नहीं हो रहा है। अगला है ब्याज स्तुति अलंकार। ब्याज स्तुति अलंकार, जहाँ किसी की प्रत्यक्ष रूप से निंदा की जाए। प्रत्यक्ष मतलब हमारे समक्ष, किसी के भी सामने उसकी निंदा, उसकी बुराई की जाती है। और परोक्ष रूप से उसकी प्रशंसा, अर्थात पीठ पीछे उसकी प्रशंसा की जा रही है, वहां पर क्या होता है, ब्याज स्तुति अलंकार होता है। तो जहाँ किसी की प्रत्यक्ष रूप से निंदा की जाए और परोक्ष रूप से या पीठ पीछे या पीछे निंदा की जाती है, प्रशंसा की जाती है, वहां पर ब्याज स्तुति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। गंगा नदी के बारे में बताया गया है, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो। जहां किसी भी
किसी की प्रत्यक्ष रूप से निंदा की जाए, सामने गंगा के सामने गंगा की निंदा की गई है कि क्यों टेढ़ी क्यों चलती हो, और फिर परोक्ष या प्रशंसा करती हो कि दुष्टों को शिव कर देती हो, अर्थात दुष्टों को अत्याचारियों का क्या करती हो तो उद्धार कर देती हो, अर्थात अपने पवित्र जल से उनका उद्धार कर देती हो। तो यहाँ पर ब्याज स्तुति अलंकार है जहाँ किसी की प्रत्यक्ष रूप से निंदा और परोक्ष रूप से प्रशंसा की जाती है। उसी प्रकार ब्याज निंदा, ब्याज निंदा में क्या होता है, जहाँ प्रत्यक्ष में प्रशंसा हो, सामने प्रशंसा हो और पीछे निंदा होती है, वहां पर क्या होता है, ब्याज निंदा अलंकार होता है। जैसे सेमल तेरो भाग यह कहा सरायो जाए, पक्षी करी फल आस जो तू ही सेवत नित आए। यहाँ पर सेमल की प्रशंसा की गई है, सेमल का एक वृक्ष बहुत बड़ा होता है, उसकी प्रशंसा की गई है, किंतु वास्तव में उसकी निंदा की जा रही है। सामने तो प्रशंसा हो रही है कि सेमल तेरो भाग्य यह कहाँ सराया जाए, है ना, तुम्हारा भाग्य ऐसा है कि उसकी कोई सराहना सभी करते हैं, है ना, उसकी सभी सराहना करते हैं, बहुत अच्छा, बहुत दिखने में बड़ा सुंदर वृक्ष होता है तो उसकी सभी प्रशंसा करते हैं, लेकिन परोक्ष रूप से उसकी क्या की गई है, निंदा की गई है, पीछे उसकी निंदा भी की गई है ना, कि पक्षी करी फल आस जो तू ही सेवत नीता आए। पक्षी वहां पर आस लगाए बैठे रहते हैं, किसकी आस, फल की आस लगाए बैठे रहते हैं और तुम्हारी सेवा करते हैं। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष में प्रशंसा और परोक्ष में निंदा की गई है, क्योंकि यह पक्षी है जो है सेमल से निराश ही है, उसको निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि फल उसमें बहुत समय के बाद आते हैं, अर्थात पक्षी उसके फल की आस में उसकी सेवा करते रहते हैं। तो यहाँ पर ब्याज निंदा अलंकार होता है जहाँ पर प्रत्यक्ष में प्रशंसा और परोक्ष रूप से उसकी निंदा की जाती है, ब्याज निंदा अलंकार